कोशिश रहेगी कि छोटे दल और जो क्षेत्रीय दल है उनको साथ लाया जाए। आज जो बातचीत हुई है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये थी कि भाजपा के कुशासन से कैसे उत्तर प्रदेश को मुक्त कराया जाए। और हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी और पार्टी से हमारा अलायंस हो जाए। अगर कोई अलायंस करने के तैयार है तो हम करने तैयार हैं। ये ओम प्रकाश राजभर और समाजवादी पार्टी का जब अलायंस हुआ है तो इस वोटर में करंट पैदा हो गया है। अखिलेश जी मुझे पर्सनली जानते हैं, आपको हमसे बात करने के लिए किसी मध्यस्थ की, मीडिएटर की जरूरत नहीं है। आप खेल रहे हैं राजभर साहब। हमारी अखिलेश जी से चर्चा हुई है और हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बहुत सारे बदलाव आपको दिखेंगे, थोड़ा इंतजार करिए। गठबंधन इसलिए हुआ है कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का कैसे सफाया किया जाए। 2022 की इस लड़ाई में पूरी मजबूती के साथ नेतृत्व के लिए आपका आह्वान करते हुए आप सबको अपनी शुभकामना देता हूँ। जय जय श्री राम। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी जीत का गणित तैयार कर लिया है। अब बारी है सहयोगी दलों के तालमेल की, क्योंकि बीजेपी ने तो इस बार गठबंधन में कम ही सहयोगी रखे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का कुनबा इस बार यूपी में काफी बड़ा दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी करीब आधा दर्जन छोटी बड़ी पार्टियों के साथ चुनाव लड़ने के मूड में है। हालांकि अपने सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे पर तालमेल बैठाना अभी बाकी है। एक तरह से देखा जाए तो सीटों का बंटवारा समाजवादी पार्टी इस तरह से करना चाहती है कि उनकी पार्टी के पास भी बहुमत के विधायक हो, ताकि चुनाव में जीत के बाद सरकार चलाने के लिए किसी भी तरह की समस्या आड़े न आए। हालांकि आरएलडी के साथ 36 सीटों पर चुनाव लड़ने की सहमति बन चुकी है, जिनमें लगभग पश्चिम यूपी की 13 सीटों पर आरएलडी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में होंगे। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी आरएलडी 1-2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें पश्चिम से 2-3 सीट पर सपा के नेता आरएलडी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार है, लेकिन अखिलेश यादव के सामने असली सिरदर्द अब शुरू होने वाला है, क्योंकि एक तरफ ओम प्रकाश राजभर के साथ सीटों पर बात होनी अभी बाकी है और दूसरी तरफ कृष्णा पटेल और चाचा शिवपाल यादव के साथ भी सीटों पर तालमेल अभी बाकी है। हालांकि अगर शिवपाल यादव की पार्टी का विलय सपा में होता है तो अखिलेश यादव के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। मेरठ के दबथुआ में जयंत के साथ साझा रैली से तो अखिलेश यादव संतुष्ट दिखाई दे रही हैं, क्योंकि उनको बखूबी पता है कि 2013 के दंगों के बाद अगर पश्चिम यूपी में उनको कोई मजबूती दिला सकता है तो वो है सिर्फ आरएलडी। लेकिन अखिलेश के दूसरे सहयोगी दलों सीटों पर तालमेल बनाना भी बाकी है, क्योंकि शिवपाल यादव पहले ही कह चुके हैं कि अगर सम्मानजनक तरीके से उनको पार्टी में रखा जाएगा तो वो तैयार है। मतलब साफ है कि शिवपाल भी अपने लोगों को अधिक से अधिक टिकट दिलाने की उम्मीद में है। वहीं राजभर को भी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव नाराज नहीं कर सकते, क्योंकि पूर्व में राजभर वोट बैंक पर उनका अच्छा खासा दबदबा है, जो किसी भी पार्टी के लिए जीत हार में अहम योगदान रखता है। सपा के जानकार नेताओं की माने तो बाकी पार्टियों के मुकाबले ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से तालमेल करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वे ज्यादा सीटों पर मांग कर रही हैं। उनकी पार्टी के 4 विधायक भी हैं। कहा जा रहा है कि राजभर 25 सीटों से कम पर राजी नहीं हो रही हैं और दूसरी तरफ सपा को ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ना है, ताकि वो अपने दम पर बहुमत के आसपास पहुंच सके। इस महीने ममता बनर्जी भी उत्तर प्रदेश जाने वाली है, जहां अखिलेश यादव से तालमेल के लिए उनकी बात हो सकती है। तृणमूल कांग्रेस की ओर से राजेश पति त्रिपाठी और ललितेश पति त्रिपाठी नेता है। अगर तालमेल होता है तो तृणमूल के लिए भी 4-5 सीटें छोड़नी पड़ेंगी। हालांकि बदले में सपा को तृणमूल से अच्छी खासी मदद मिलने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 80 डेस्क, शामली। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 80 डेली हंट पर भी फॉलो करें।